दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरे साथ ही अपनेपन का ढोंग मत किया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शाम के 6 बज रहे थे। नेहा कपड़ों को तय कर रही थी और अपनी माँ कल्पना जी से बात कर रही थी। माँ, कितना भी कर लूँ मम्मी जी मुझ पे भरोसा ही नहीं करती हैं। कितने भी जतन करो हमेशा शंका भरी दृष्टि से देखती हैं। कभी कभी सोचती हूँ सब कुछ भूलकर एक नहीं शुरुआत करूँ, पर उनके कटु वचन फिर से मुझे 2 कदम पीछे कर देती हैं। कल्पना जी बोली, बेटा, कई बार हमारी उम्र में हम जो कहते हैं वह कहना नहीं चाहते, बस मन की कड़वाहट कुछ शब्द बनकर निकल जाते, तो तुम भी उन बातों पर ध्यान मत दिया करो। माँ के 2 चेहरे होते हैं, एक वो जो बच्चों को सीख देने के लिए कठोर बन जाता है और दूसरा जब बच्चों को कष्ट होता है तो वही माँ ममता की मूरत बन जाती है। बस उन शब्दों में अपनापन ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आशा करती हूँ समय के साथ तुम इस रिश्ते को भी संवार लोगी। माँ से बात करके नेहा व्हाट्सएप देख रही थी। अचानक उसकी सास विमला जी बोली, बहू पूरे दिन फोन में लगी रहती हो और कहती हो मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। कितनी देर से मैं ऐसे ही बैठी हूँ, तुम्हें जरा सा भी मेरा ध्यान नहीं कि शाम हो गई है तो सास को कुछ खाने के लिए ही पूछ ले। नेहा बोली, मम्मी जी शाम हो तो गई है, मैं सोच रही थी कि आज मटर फ्राई करती हूँ। अब मटर का सीजन खत्म होने को है तो उसके साथ गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ, खाकर मजा आ जाएगा। विमला जी बोली, क्या बात है बहू, मैं बोली हूँ तब तुम्हें मेरा ख्याल आया। तुम क्या किसी का इंतजार कर रही थी कि मानव बेटा आएगा तब सास को कुछ खाने दूंगी? बात बदलना तो कोई तुमसे सीखे। मेरे कहने पर तुम्हारी बातों में आज कुछ ज्यादा ही मिठास लग रही है। जो मन में है उसे खुलकर कहो। ये टीवी सीरियल की बहू की तरह दोहरे चेहरे बनाने की जरूरत नहीं है। नेहा बोली, ये क्या बात हुई मम्मी जी? क्या बिना बात के सास बहू के रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते? मैं थोड़ी देर फोन किया ली, आप तो नाराज हो गई और वैसे भी मैंने तो बड़े प्यार से पूछा और आपको लगता है मैं स्वांग रस रही हूँ। मैं जब भी कुछ करती हूँ आप उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देती हैं और मेरा हौसला वहीं खत्म हो जाता है। यहाँ बात चली थी मटर फ्राई की और आपने मैं कितना भी कर लूँ पर आपको अपना नहीं बना पाऊंगी। छोड़िए, अब जब आपका बेटा आएगा तभी सही बना दूंगी। इतना कहकर वो चली गई। थोड़ी देर में मानव आए और हाथ मुंह धोकर बोले, नेहा क्या बात है, आज घर में बड़ी शांति है। तभी नेहा ने साई आगे बढ़ाया तो मानव बोले, बस साई, इसके साथ कुछ और नहीं। इससे अच्छा तो मैं बाहर से ही चाय पीकर आता, कम से कम कुछ खा ही लेता। तभी नेहा को विमला जी आते हुए देखी तो नेहा वहां से चली गई। विमला जी बोली, अरे बेटा, बहू मेरी कहीं हुई बातों का गुस्सा तुम पर निकाल रही है। कुछ देर पहले कह रही थी कि वह मुझे अपना बनाने के लिए इतनी मेहनत करती है। क्या इसी को मेहनत कहते हैं कि माँ का गुस्सा बेटे पर निकालो? ये मेरे सामने कुछ और तुम्हारे सामने कुछ और बनती है, पर तुम इतने भोले हो कि तुम समझ नहीं पाते हो। विमला जी नेहा को आवाज लगाते हुए बोली, बहू क्या दिन भर चाय पर ही रखोगी? अरे मेरा बेटा कमा कर थक हार कर आता है, मुझे ना सही कम से कम इसे ही कुछ खाने को दे दो। मानव बोला, क्यों माँ, ऐसा क्यों कर रही हो? क्या आपकी बहू आपको चाय के साथ कुछ खाने को नहीं देती? विमला जी बोली, देती है बेटा, पर जब तुम रहते हो तो ज्यादा ख्याल रखती है, वरना मुझसे कोई
मतलब नहीं रखती है। मानव बोला, क्या माँ, छोटी छोटी बातों को अगर पकड़ कर रखोगी तो रिश्ते कैसे सुधरेंगे? फिर आप लोगों का रिश्ता भी हर सास बहू की तरह चर्चा में आ जाएगा। थोड़ी देर बाद सबने सूडा और मटर फ्राई खाया और उसके मजे लिए। जब तक मानव घर में रहते थे, विमला जी ठाठ से घूमती और छोटे छोटे कामों के लिए नेहा को आवाज लगाती, यहाँ तक कि कहती कि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरा खाना मेरे कमरे में पहुंचा दो। बहू, मुझसे नीचे ना उतरा जाएगा, मैं प्लेट में हाथ धो लूंगी तो प्लेट लेकर ले जाना। इन सब बातों से नेहा बहुत परेशान हो जाती। जब नेहा उनका प्लेट उठाने गई तो पीछे से मानव भी वहां आ गए। विमला जी झट से प्लेट पकड़ी और बोली, अरे बहू, इतना भी करने की क्या जरूरत है, मैं प्लेट जाकर रसोई में रख दूंगी। नेहा आरसे से विमला जी को देखने लगी। मानव बोले, कोई बात नहीं माँ, ये प्लेट मुझे दे दो, मैं रख दूंगा। मौसम बदल रहे हैं, बूढ़ी हड्डियों में दर्द होता होगा, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। इतना कहकर वह चले गए। अगले दिन नेहा को सर में बहुत दर्द हो रहा था। वह विमला जी से बोली, मम्मी जी, मेरे सर में बहुत दर्द है और आज बच्चों की छुट्टी है, तो क्या थोड़ी देर आप उन्हें संभाल सकती हैं? खाना बना कर रख दी हूँ, इन्हें भी दे दीजिएगा और खुद भी खा लीजिएगा। वह बोली, बहू, तो मैं तो पड़ोस की अपनी सहेली से मिलने जा रही थी, तुमने मुझे इन शैतानों के बीच में फंसा दिया। नेहा बोली, मम्मी जी, बस कुछ घंटे की बात है, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। इतना कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद विमला जी की बेटी बबीता का फोन आया। वो बेटी से बोली, जानती हो, जब तक तुम्हारा भाई रहता है, तुम्हारी भाभी मेरे बंगल में बैठती है, चाय पानी पूछती है, और अगर वो ना हो तो महारानी के दर्शन दुर्बल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चों की जिम्मेदारी भी मुझ पर सौंप कर आराम फरमाने चली गई। 2 दिन बाद वही सहेली कुछ और औरतों के साथ उनसे मिलने आई तो विमला जी नेहा से बोली, बहू, 3-4 कप चाय और बिस्कुट बाहर दे दो। नेहा ने सबको चाय दी और वहां से चली गई। तो उनमें से एक औरत बोली, आजकल की बहुओं को हमारे लिए वक्त कहाँ मिलता है, दिन भर फोन में लगी रहती है। एक समय था जब हम खाली होते थे तो अपनी सास से बातें करते थे और साथ में उनके पाँव दबाते थे। उनमें से एक महिला बोली, मौसम बदल रहा है, मानव की माँ, क्या आपके घुटनों में भी दर्द होता है? मेरे तो घुटने में बहुत दर्द होता है। विमला जी बोली, दर्द हो मेरे दुश्मन को मैं भली संगी हूँ, अभी भी मैं अपनी बहू से 4 गुना काम ज्यादा कर सकती हूँ। तो बात अलग है कि मैं करती नहीं हूँ। उनकी बातें सुनकर सब हंसने लगे। शाम में मानव के आने से पहले ही हर रोज की तरह विमला जी अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। मानव बोला, आज फिर माँ अपने कमरे में बैठी है, तबीयत तो ठीक है? नेहा बोली, मैं कुछ कहूँगी तो उसका दूसरा मतलब निकाला जाएगा। पूरे दिन अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मार रही थी और अब देखिए तो रूम में बैठी है। नेहा ने आवाज लगाई, मम्मी जी, ये आ गए हैं, आप चाय पिएगी क्या? विमला जी बड़े दुखी आवाज में बोली, बहू, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी। ऐसा करो, एक चाय मेरे लिए भी बना दो, उसमें थोड़ी सी अदरक और इलायची भी डाल देना और मेरे कमरे में दे देना। नेहा जाकर बोली, दोपहर में तो आपके पैर में दर्द नहीं था, आप मुझसे 4 गुना काम ज्यादा करने की बात कर रही थी और कुछ घंटे में ही पैरों में दर्द होने लगे। विमला जी बोली, बहू, बुढ़ी हड्डियों का क्या है, कब दर्द उठ जाए कौन ज्यादा जानता है? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? बेटा मानव, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मेरे पैरों में दर्द है। मानव बोले, माँ, इसके कहने का वो मतलब नहीं था। ठीक है, मैं ही आपके कमरे में
चाय ले आऊंगा, आप आराम कीजिए। इतना कहकर वहां से चले गए। निया सास को तिरछी निगाह से देखते हुए सोची, हाय कितना भी जतन कर लो, ये सास रूपी प्रत्याशी सोने से जितना बहुत मुश्किल है। करीब 2 हफ्ते बाद बबीता मायके आने वाली थी तो विमला जी खूब जोर शोर से तैयारी करवा रही थी। निया बोली, मम्मी जी 2 हफ्ते पहले आपके घुटनों में दर्द था तो ये सब क्यों करवा रही हैं? विमला जी बोली, बहू मेरी तबीयत ठीक है। क्यों मेरा ठीक होना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? निया बोली, मम्मी जी जैसी भावना आप अपनी बेटी के लिए रखती हैं, काश कि मेरे लिए भी रखती। आपने मुझ पर दोष लगाया था कि मैं अपनी माँ का ध्यान रखती हूँ और आपके बारे में नहीं सोच। कभी शीशे के सामने अपने व्यक्तित्व को देखिएगा, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। जब भी आपका बेटा सामने आता है आप अपनी भूमिका बदल लेती हैं, ऐसा क्यों? मैंने आपके साथ ऐसा खराब व्यवहार कब किया जो आप मुझे अपना नहीं समझती? विमला जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो निया वहां से चली गई। शाम में जब मानव घर आए तो घर की काया बदली हुई थी, परंतु शांति भी बहुत थी। जब मानव ने निया से पूछा तो निया ने विस्तार में सब कुछ बताया। मानव बोले, तुम्हें माँ से ऐसे नहीं करना चाहिए था। समझता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ खराब व्यवहार किया, पर तुम भी वैसा करोगी तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? बेटी के आते ही विमला जी बहू को कभी सही पूछती, मदद करती। कुछ रोज बाद जब बेटी चली गई तो फिर विमला जी का रंग ढंग वैसा ही हो गया। एक रोज मानव बोला, माँ कुछ दिन पहले आप निया के साथ बड़े अच्छे ढंग से रह रही थी तो मुझे संतोष हुआ कि आप लोगों का रिश्ता ठीक हो गया। अब फिर से वही ये अपनेपन का ढोंग करते करते आप लोग थकती नहीं हो? इतने साल हो गए फिर भी आप दोनों एक दूसरे को अपना नहीं पाए हैं, ऐसा कैसे चलेगा? विमला जी ने सारा दोष निया पर लगा दिया। निया गुस्से में उन्हें देख रही थी। मानव बोले, मैं पत्नी का पक्ष नहीं लूंगा। हो सकता है निया से भी कुछ गलती हुई होगी, परंतु आप ये भी तो मानती हैं कि आज न कल आपको निया के साथ ही रहना है। जब घर में ही शांति नहीं होगी तो सोचिए बाहर मुझे क्या शांति मिलेगी? इससे अच्छा तो मैं दफ्तर में ही रह लूंगा लिया करूं। इतना कहकर मानव अपने कमरे में चला गया। विमला जी निया से बोली, बहू ये ठीक नहीं हुआ, हमारी गलतियों की वजह से मेरा बेटा दुखी हो गया। निया बोली, मम्मी जी फिर से आप अपनी गलती मुझ पर डाल रही हैं। आप कितने रूप बदलती हैं, अब इसमें मेरी क्या? यही ना कि मैं आपको टोक देती हूँ। बंद कीजिए ये टॉम एंड जेरी का खेल, अब मैं थक गई हूँ। मम्मी जी आपको एहसास नहीं हो रहा कि हमारे रिश्ते दिन ब दिन खराब होते चले जाएंगे, जिससे मैं आपको फायदा होगा ना मुझे? विमला जी बोली, बहुत थक तो मैं भी गई हूँ, कोशिश करूँगी आगे से जो भी मेरे मन में हो तुम्हारे सामने कहूँ। बस तुम मेरी कुछ बातों को मान लेना तो मैं भी तुम्हें ताने नहीं दूंगी और ना ही बात बात पर तुम्हें परेशान करूंगी। बहू मैं इतनी भी बुरी सास नहीं हूँ। अगले दिन दोनों ने मानव के सामने अपने मन की बात कही और कसम खाई कि आगे से वह कभी भी बातों का दूसरा मोड़ नहीं दोगी। जो भी कहना होगा आमने सामने बैठकर कहेगी। मानव खुश हुए और बोले, देखता हूँ ये टॉम एंड जेरी की जोड़ी कब तक एक रहती है। वैसे भी ये सुनने में दुनिया का सातवां अजूबा लग रहा है। बस इतना ही कर लीजिए आप दोनों मेरे लिए, तो ये सबसे बड़ा उपहार होगा। मानव के इतना कहते ही दोनों हंसने लगे। उस दिन घर में शांति रही, पर सास तो सास होती है, अपनी कुर्सी और अपना वादा कैसे भूल सकती है। विमला जी ने छोटी छोटी बातों पर निया को रोकना टोकना शुरू किया। मानव को दुखी देखकर निया सोची, मम्मी जी तो नहीं मानेगी, पर अगर मैंने अपने आप को नहीं बदला तो कहीं मैं अपनी बहू के साथ भी यही व्यवहार न करूं। इसके लिए मुझे इनकी कुछ बातों को
नजरअंदाजी करना पड़ेगा। विमला जी कुछ भी कहती पर नेहा अपने तरीके से रहने लगी। सच कहा किसी ने, अगर चैन से जीना है तो कुछ बातों को नजरअंदाज जरूर करना चाहिए, परंतु रिश्तों में दोहरा व्यवहार कभी नहीं। इससे रिश्ते थोड़े वक्त के लिए अच्छे लगते हैं पर भविष्य में वह टिकते नहीं।